हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। हर हर महादेव। देखिए मुक्तेश्वर महादेव मंदिर दिख रहा है, थोड़े से क्लाउड आए हुए हैं। तो ये एक बार मैं पहले भी बना चुका हूँ इसके बारे में कि बेसिकली जो मेट्रो सिटी से लोग आते हैं उनको एक दिक्कत आती है कि उनको ये नहीं पता होता, उनको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। जो मुझे कॉल्स आते हैं उसमें मुझे साफ ये दिखाई देता है कि बहुत कन्फ्यूजन हैं कि कैसे किया जाए, लैंड कैसे ली जाए। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे कौन सी लैंड ली जाए, क्या लीगैलिटीज़ होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। कुछ लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड टाइम आए होते हैं तो कुछ चीज़ें उन्हें पता ही नहीं है। इनोसेंस कह सकते हैं आप, कि उन्हें पहाड़ के बारे में नॉलेज नहीं है कैसे किया जाए। तो आज मैं आपसे फेस टू फेस इस चीज़ पे डिस्कस करूंगा, जो भी छोटी मोटी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से। देखिए किसी की भी नॉलेज 100% नहीं होती, पर जो भी पिछले 10-12 साल का 14 साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने पढ़ा इसके बारे में, उसके हिसाब से जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कि ताकि आपका कुछ कन्फ्यूज़न इसमें दूर हो सके, है ना। तो शुरू करते हैं इसको कि आखिर पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे जिसमें कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि क्या करना है ना। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे सबसे मेजर पार्ट है, जब वो फर्स्ट टाइम लैंड लेने आए तो लैंड व्यू। देखिए लैंड भी बहुत ज़रूरी है कि सामने व्यू जितना वास्ट होगा, लैंड की ब्यूटी उतनी ही सीजन वाइज आपको अच्छा लगेगा। बारिश हो रही है तो व्यू बहुत वास्ट होना चाहिए, जितना दूर तक दिखाई दे लैंड उतनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट में रखा है कि हाइट। कुछ लोगों को थोड़ा डाउन हाइट पसंद है कि शहर से जल्दी एंट्री हो जाए, कुछ लोगों को अच्छी हाइट पसंद है, बर्फ हो, स्नोफॉल हो। वो हाइट आपकी चॉइस के हिसाब से चलती है। जितनी हाइट पे जाएंगे उतनी बर्फ मिलेगी, उतना अच्छा वेदर होगा। हिमालय व्यू है कि नहीं है, या आपको वैली व्यू अच्छा लगता है, वो आपके ऊपर है ना। सबका अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना, कि वो समर और विंटर कितनी झेल सकता है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। उसके बाद आ जाते हैं एंगल। लैंड का बेसिकली अगर आप पिलर बनवा के लैंड बनवाना चाहते हैं तो उसकी डेप्थ ज़्यादा या कम चल सकती है। पर नॉर्मली अगर आप एक प्लेट्यू टाइप ज़मीन ढूंढ रहे हैं जो क्लियर ऐसे लंबी हो, तो उसमें कोशिश करिए 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल ना हो, क्योंकि 30 डिग्री एंगल इज़ वेरी गुड। फ्लैट मिल जाए तो वेल एंड गुड है, पर पहाड़ों पे फ्लैट मिलती नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आप 30 डिग्री में ले लें, इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी। कम रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ेगी, कम आपको पिलर्स खड़े करने पड़ेंगे, आपका एक्सरसाइज कम होगी। और मेन इसमें ध्यान रखिए कि ये रोड साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, रोड साइड पे हो, सीधा गाड़ी आपके, जितनी भी कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां हैं या जो भी गाड़ियां हैं, वो आपके प्लॉट को टच हो, है ना। क्योंकि उससे आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाएगी। गाड़ियां जो हैं अगर वो दूर रहेंगी, फिर वहां से लोडिंग करके खच्चर से या मैन वर्क करा के आपको वहां तक ले जाना, इट्स अ कॉस्ट वाइज हाई साइड चला जाता है मामला। रोड साइड पे हो, ये जरूरी है। और उसके जो आप लैंड चूज कर रहे हैं उसके बैक साइड पे ना कोई ऊंचे पहाड़ या ऊंचे बोल्डर्स या ऊंची चट्टाने ना हो, ताकि इन केस फ्यूचर में आपका घर जो है वो सेफ रहे। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। बहुत लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं करते हैं, या कह लीजिए नॉलेज नहीं है इसलिए ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करते हैं। पीछे घर के जो बैक साइड है उसमें हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। पीछे कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जिससे कोई पत्थर लुढ़क के आ सकता है या बोल्डर आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे आपको कम से कम में ये कम से कम पीछे की हाइट हो। फिर आ जाते हैं हम, ये आपने पसंद कर ली, उसके बाद आ जाइए आप लीगैलिटी पे। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से प्रॉपर लीगल तरीके से आप जमीन लीजिए। कोई भी आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी भी तरीके से गलत तरीके से आपने जगह लेनी है। ग्रीनरी का ध्यान रखिए। आपको कोई एक पेड़ हटाना पड़ता है, उसके बजाय 10 पेड़ लगाइए। सेम ऐसे ही लीगल सिस्टम है। लीगल में अगर सवा नाली आपको, आप आउट ऑफ उत्तराखंड के हैं तो आपको सवा नाली लेनी, तो आपने सवा नाली लेनी है। एक फैमिली से एक आदमी सवा नाली ले सकता है, वो सिस्टम रहता है। इसके बाद मैंने पॉइंट डाला है कि रजिस्ट्री कराने से पहले आप अपने जो भी आपने लैंड पसंद की है वहाँ पे ओनर को बुलाइए, एक डेट रखिए, खुद आइए और पटवारी जी के यहाँ रिक्वेस्ट लगाइए कि उस डेट पे वो भी आएँ, जो भी आपको डेट मिले उस हिसाब से। और वो गवर्नमेंट नक्शा लेके आए कपड़े वाला, और उससे वो आइडेंटिफाई करें कि लैंड सेम ही है। ये मस्ट है, मतलब इसके बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जब आप सेटिस्फाई हो जाएं देन आप टोकन मनी दे के अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें, है ना। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और
आपकी अगर प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री हो जाती है, सब कुछ ओके रहता है, भगवान की दया रहती है कि आपने जो चीज़ चूज़ की वो आपको मिल गई, फिर आप आते हैं रजिस्ट्री पे। आप रजिस्ट्री करवाएं और रजिस्ट्री के इमीडिएट बाद आपका ये रहेगा, या टोकन और रजिस्ट्री के बीच में भी आप ये कर सकते हैं कि आपने जो जगह नपवाई है उसको आप फेंसिंग करवा लें। किसी भी तरीके की फेंसिंग, एंगल लगा के करवा सकते हैं, एंगल और तार, ये आपका ये आती है लिंक जाली आती है, वो लगा सकते हैं आप, खूंटा लगवा के उसमें तार बंधवा सकते हैं, कुछ भी जिससे आपको आइडेंटिफाई रहे ये आपकी लैंड है और सबको ये आइडेंटिफिकेशन रहे, जो भी आसपास लोग हैं, कि ये लैंड आप परचेज कर चुके हैं या करने वाले हैं। ये मतलब ये एक मस्ट रीजन है, ये आपने करना ही करना है, जो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और फिर पहला स्टेप यही रहता है, उसमें मैं एक डिटेल में बनाऊंगा कि आपको फर्स्ट स्टेप परचेज करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन शुरू करते वक्त से पहले आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे आ जाऊंगा। जैसे आपने लैंड ले ली, आपने फेंसिंग करा ली, देन फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप बनवाने शुरू करने से भी पहले फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो हो गया फेंसिंग, फेंसिंग और देन इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आपके कौन कौन से स्टेप 1 से एक रॉ पर्सन को किन किन चीजों का फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है और प्लान करना है। और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे रहेगा कि आपकी रजिस्ट्री हैसल फ्री रहेगी। हमारे फ्रेंड्स जो शांति के लिए और सेहत के लिए पहाड़ों पे आना चाहते हैं, उनको हैसल फ्री सारी चीज़ें हो जाएंगी उनकी। और सबकी मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी, ताकि जो भी मेरी तरफ से आप समझ सकते हैं हेल्प हो जाएगी, कि बिल्कुल ही जिसको नहीं पता उसको कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें काम आएंगे। जैसे भी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं उस हिसाब से ये मैंने नोट्स बनाए थे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।